हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फाइनली यहाँ पे सीवीटी यूजी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग का क्या काम है कि अभी स्मार्ट वर्क करके हमें अपना काउंसलिंग कराना है और इन विभिन्न कोर्सों में हमें एडमिशन लेना है। चाहे आपका लो मार्क्स आया है या हाई मार्क्स आया है, ठीक है, सबका यहाँ पे एडमिशन आसानी से हो सकता है। अभी आपका ज़रूरत है कि स्मार्ट वर्क करके सही डायरेक्शन में सही तरीक़ा से आपको काउंसलिंग करना है। और एक दो यूनिवर्सिटी में नहीं, लगभग 4, 5, 6 यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रेफरेंस के हिसाब से कोर्स है वहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चाहे आपका कोर्स बीटेक हो, बीएलएलबी हो, बीबीए हो, बी फार्मा, बीएससी का कोई भी कोर्स हो, बीकॉम हो, बीए हो या अन्य जो भी आपका कोर्स हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सीवीटी के अंदर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा लगभग 30 आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इन सारे में एडमिशन अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे में अभी आपका बीएचयू में, इलाहाबाद में, झारखंड में और भी कुछ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। और आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका लो कट ऑफ पे कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लो कट ऑफ हो या हाई मार्क्स आया है, आपका एवरेज मार्क्स आया है, कोई बात नहीं, आपका लो कट ऑफ पे भी बढ़िया कोर्स में आपको एडमिशन होता है। वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये बताऊँगा कि उस कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है। कौन सा कोर्स का मतलब हो गया कि जो यूनिवर्सिटी में जो कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है, जो आप सीवीटी के अंदर जो सब्जेक्ट दिए हैं उन सब्जेक्ट के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने वाला है, कौन कौन से कोर्स में। हालांकि अपने सीवीटी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है, आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपका हर एक यूनिवर्सिटी ध्यान से देखिए। क्योंकि अभी आप अगर वीडियो को स्किप कर रहे हैं या कोई अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं तो शायद आप वंचित रह जाए, आपका एडमिशन ना हो पाए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। इसलिए अभी आपका टाइम है 5 मिनट 10 मिनट देकर ध्यान से चीज़ों को समझना और इस हिसाब से फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी को बताता हूँ, कोर्स बुक को बताता हूँ और कट ऑफ भी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ किया जाता है और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और इस भी हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिटेल्स वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, जहाँ पे कौन से कोर्स और कौन सा सब्जेक्ट के थ्रू आपका एडमिशन होता है वो भी मैं डिटेल्स अपलोड कर दिया हूँ, वो भी देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जो भी आप भाई देखिए, ध्यान से समझिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स है, कट ऑफ आपको कितना जाता है। मैं आपको अप्रोक्स कट ऑफ भी बताऊंगा जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे पहले हम कोर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके चाहे वीडियो को लाइक कर ले और टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने का फायदा ये है कि आपको कट ऑफ अपडेट होगा, जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी चीज़ होती है वहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है, या आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे कोर्स और सब्जेक्ट और यहाँ पे कोर्स बताता हूँ और कट ऑफ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीबीएयू के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बीएससी ऑनर्स का सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हैंड रिटेन पे मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने फिंगर से लिखता हूँ तो हो सकता है कुछ इधर उधर लिख जाए, लेकिन मेरे बात को समझिएगा, ऐसे मैं जो लिखता हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बीएससी का यहाँ पे कोर्स है। यहाँ पे आपको बीवोक का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बीवोक का बीएससी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको बीकॉम का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा वीडियो। ठीक है, और वहीं पर आपका यहाँ पे बीबीए एलएलबी का कोर्स प्रोवाइड कराया। ठीक है, बीबीए एलएलबी का। और इन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट के थ्रू एडमिशन होता है वो मैं डिटेल्स वीडियो हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वो आप देख सकते हैं चैनल से। बीबीए एलएलबी के बाद से आपको यहाँ पे बीबीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बीबीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बीए ऑनर्स का होता है। ठीक है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे बीटेक कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बी फार्मा का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बी फार्मा हो गया। बीएससी आईटी प्रोवाइड कराया जाता है और बीटेक का सारा ब्रांच यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। याद कर लीजिएगा, बीटेक का ऑल ब्रांच और यहाँ पे बी फार्मा भी कोर्स प्रोवाइड करा। अब इसका बात करें कट ऑफ का। कट ऑफ में एक्सप्रोक्स आपको बताने वाला हूँ, आप समझिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपका एग्जांपल के तौर पे अगर 600 में से कट ऑफ आपका बन रहा है
तो आपका यहाँ पे 300 जनरल कैटेगरी है तो आपको 300 प्लस मार्क्स आया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कम बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम तो नहीं जाती है कट ऑफ, लेकिन हाँ 50% ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। 50% एवरेज कट ऑफ जाता है, तो यहाँ पे आपको एवरेज कट ऑफ जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर किसी कोर्स में यहाँ पे 250 नंबर में सिर्फ जीटी से अगर मेरिट बनने वाला है तो यहाँ पे 120 प्लस पे भी, 130 पे, 140 पे भी एडमिशन हो जाता है। रिजर्वेशन कैटेगरी का और कम जाता है, उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखना हर एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स है ये पर्टिकुलर जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काउंसलिंग अपडेट जो भी रिगार्डिंग आएगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वो मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। यहाँ पे आपको बीवोक का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, याद कीजिए बीवोक का यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बीवोक जो है ना वो बायोमेडिकल यानी कि बायोमेडिकल का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और सिविल का यहाँ पे ब्रांच प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि बीटेक के सारे ब्रांच यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बीएससी यहाँ पे आईटी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, बीएससी आईटी, ठीक है। ये आपका इतने सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बीटेक हो गया आपका, बायोमेडिकल का हो गया, बीवोक का हो गया और आपका बीएससी आईटी, ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पे कटअप के बारे में अगर हम बात करें तो कटअप यहाँ पे भी एवरेज जाता है। अभी मैं आपको लो कटअप भी बताऊंगा कि कहाँ पे बिल्कुल लो कटअप जाता है। एवरेज कटअप का मतलब ये हो गया 600 में से अगर आपका बीटेक के लिए आपका मन पसंदीदा ब्रांच चाहिए तो भाई आपको 400 प्लस नंबर यहाँ पे रहना चाहिए मन पसंदीदा। बाकी यहाँ पे किसी भी ब्रांच में हो जाए भाग भरोसे या सीट वेकेंट तो 300 तो कम से कम रहना चाहिए 600 में से। इसका मतलब यहाँ पे 50% आपका स्कोर रहना चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हिसाब से, यानी कि 600 में से 300 तो 500 में से 250। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे देखिए बीएससी बीएड कराया जाता है, ठीक है। बीए बीएड का यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। बीएससी बीएड के बाद आपको यहाँ पे बी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, और बी फार्मा में यहाँ पे शायद सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन होता है शायद, ठीक है। बी फार्मा है ये, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बोला हूँ कि मेरे हैंड रिटन पर समझिएगा, मेरे बात को समझिएगा और आप नोट डाउन कीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया है, ठीक है। बीटेक का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये आपका यहाँ पे एक ही ब्रांच प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बीएलएलबी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू आपका बीएलएलबी में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ये आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में आपका कंपलसरी इंग्लिश रहना चाहिए जीटी के अंदर। यहाँ पे कटअप कम जाता है, बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली मैं इसमें यहाँ पे सिक्किम में बेसिकली बीएससी नर्सिंग के लिए मैं इसको ऐड किया हूँ। जिसको भी बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका मैं बता दे रहा हूँ। स्पेशल इस यूनिवर्सिटी को बीएससी नर्सिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश तो कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन ऐसी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में कम भी नहीं जाएगा, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए जो भी मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कमाल और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हर एक आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है, हॉस्टल हो गया, स्पोर्ट हो गया, हर एक चीज़ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है तो ये आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पे आपको बीए का नॉर्मल सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, ये सारे कोर्स तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बीकॉम का बता दिया, बीए बीएड का यहाँ पे कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। बीए बीएड का यहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। बीए बीएड समझ सकते हैं, बीए बीएड का कोर्स यहाँ पे मिलता है। बीएलएलबी का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का मिल जाएगा, बीएलबी बता ही दिए, ठीक है। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट का कोर्स मिल जाएगा, बीएससी बीएड का कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपका बी फार्मा का कोर्स मिल जाएगा। बी फार्मा के अलावा यहाँ पे आपको बीसीए का कोर्स मिल जाएगा। ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो ये है, और सॉरी इसका कटअप के बारे में बता दूं तो देखिए यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाता, यानी कि समझिए अगर आपका यहाँ पे 500 में से मेरिट लिस्ट बनने वाला है, मेरे बात को समझिए, 500 में से आप 200 में से मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
एजप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 50% यानी कि 250% कितना हो रहा है, 500 में से 250, ठीक है। तो यहाँ पे 250 में भी एडमिशन हो सकता है, यानी कि 50%। बाकी आपको बीए बीएससी ये सब का कोर्स करना है ना, तो भाई आपका मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे आपका 200 में से, अगर मान लीजिए 200 में से मेरिट लिस्ट बन रहा है तो आपका 50 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 600 में से अगर मेरिट लिस्ट बनता है तो यहाँ पे आपका 150 पे भी एडमिशन हो जाता है, 150 प्लस पे। तो इतनी कम यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे कम कटअप जाता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोर्स आपको बता दिया हूँ, बाकी इसका ऑफिशियल कटअप लास्ट ईयर का मैं अपलोड कर दिया हूँ, टेलीग्राम में भी डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जीजीवी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कोर्स के बारे में बात करें, कौन कौन से यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका BLLB का यहाँ पे कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका BLLB का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ GT के थ्रू, ठीक है। GT के थ्रू आपका एडमिशन शायद यहाँ पे हो जाता है, मैं इसका डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। BLLB और साथ में BCom LLB का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। BSc बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। बायो टेक का यहाँ यानी कि BSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। BBA का यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। BBA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। BA ऑनर्स का होता है सिर्फ GT के थ्रू होता है। BSc ऑनर्स यहाँ पे होता है, B फार्मा है, D फार्मा है, ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कटअप यहाँ पे आपका 40% यानी कि कटअप यहाँ पे लो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, अगर यहाँ पे आपका GT के थ्रू अगर किसी कोर्स में एडमिशन हो रहा है, 150 प्लस मार्क्स बन रहा है, 140 130 भी बन रहा है, तो आप यहाँ पे बेखौफ आप अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस है एडमिशन होने का। बाकी अदर कैटेगरी का 10-10 20-20 नंबर और आप कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं आप BSc वगैरह करना है तो आपका यहाँ पे मतलब 30% पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस रहता है, ठीक है। यहाँ पे कम कटअप जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो हेमावती नंदन बहुगुणा गलवान यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में है और इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी लो कटअप जाता है। मैं कोर्स आपको बता दूँ, काफ़ी लोग मतलब जितना आपका नंबर है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका कोर्स के बारे में बात कर दूँ कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है हेमावती नंदन बहुगुणा गलवान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको BLLB का कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। BLLB का मिल जाएगा। B फार्मा का कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, B फार्मा। इसके अलावा आपको BTech का ऑल ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। BTech का, सॉरी मैं हैंड से लिखने में बहुत दिक्कत होता है और पसीना मेरा, तो यहाँ पे BTech का सारा ब्रांच मिल जाएगा, BBA मिल जाएगा, B फार्मा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको BSc BCom हो गया, BA हो गया ऑनर्स, सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही लो मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता है, 50 पर मार्क्स पे, यानी कि 200 में से 250 में से 300 में से 600 में से भी 50 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है, तो यहाँ पे आपको मैं बताया BBA वगैरह, BTech होटल मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। BSc फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर का बता ही दिया हूँ। ये सारे MBA इंटीग्रेटेड भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। MBA इंटीग्रेटेड, BBA सारे यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे हम कोर्स के बात तो करें तो यहाँ पे BA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। BA के अलावा BSc का यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। काफ़ी कम कटअप पे आपका एडमिशन हो जाता है, 20 30 40 50 जो भी मार्क्स है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे B फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। B फार्मा के बाद आपको यहाँ पे BCom का कोर्स प्रोवाइड भी यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। BSc हो गया, BCom हो गया, BA हो गया, B फार्मा, ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कटअप आपका बहुत कम जाता है, यानी कि समझिए अगर आपका 200 पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है तो 40 प्लस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो जितना कम है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं इसको साइंस के लिए, देखिए जितने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है उसमें आपको इंग्लिश मतलब यानी कि लैंग्वेज कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैं साइंस के लिए बेसिकली ऐड किया हूँ। BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए। उसके अलावा आपको BSc में आपका सब्जेक्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहरू के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हुआ है, कटअप यहाँ पे काफ़ी हाई नहीं जाता है, कम ही जाता है, लेकिन आपको इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो आपका यहाँ पे BA ऑनर्स का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा BSc हो गया, BCom हो गया, BBA का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। BBA का कोर्स, BBA के अलावा यहाँ पे आपको BA LLB का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। BA LLB का, और कटअप काफ़ी कम जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे BCA का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कटअप में आपको बताते चल रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका,
ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका बीएससी का ऑनर्स प्रोवाइड कराया जाता है। बीएससी के अलावा आपको यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के अंदर आपको बीएससी हो गया, बीटेक का सारा ब्रांच यहाँ पे, इसीलिए मैं स्पेशली लेके आया था, ये बीटेक के लिए ऐड किया हूँ। तो बीटेक का यहाँ पे सारा ब्रांच होता है और यहाँ पे कट ऑफ आपको 600 में से 250 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी, तो आपका किसी ना किसी ब्रांच में आपका हो सकता है। लोग और रिजर्वेशन कैटेगरी का और भी कम जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बीए होता है, बीबीए का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बीए देखिए यहाँ पे बीएससी बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया और बीटेक का सारा कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहाँ पे भी आपका बिल्कुल लो कट ऑफ जाता है, कम कट ऑफ के अंदर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कोर्स के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे बीएससी ऑनर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इन रिसर्च कराया जाता है। यहाँ पे सारे कोर्स यहाँ पे रिसर्च तौर पे होता है, ठीक है, रिसर्च भी ज़्यादा तौर पे ध्यान दिया जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीबीए यहाँ पे बीएलएलबी है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन हो जाता है और कट ऑफ तो भाई बिल्कुल कम जाता है, ठीक है। बीएलएलबी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बीए ऑनर्स में सिर्फ इंग्लिश कराया जाता है, मतलब बीए इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा बीकॉम का कराया जाता है, बीबीए कराया जाता है, ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, इसमें लगभग मैंने काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आपको कवर किया और इसमें आपको बता दिया कि कट ऑफ कितना कम जाता है, किसमें हाई जाता है। हाई तो किसी में नहीं जाता है, लगभग सारे कम जाता है। बीएचयू डीयू के बारे में, इलाहाबाद के बारे में तो सब बताते हैं। बाकी आप लोग के पास एक्स्ट्रा एक रहना चाहिए नॉलेज की कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ कम जाता है, कौन से कोर्स है, इसलिए ये वीडियो को लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी अपडेट आएगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जाएगा और टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ। जो भी कमेंट जो भी डाउट है आप जरूर से कमेंट कीजिएगा।